अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, क़िससुल अंबिया की आज की नशिस्त में भी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही का वाक़या है। मिस्र से मदियन की तरफ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिस्र से मदियन चले गए। कल हमने ये सुना था कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक को घूंसा मारा तो मूसा का घूंसा तो सामने वाला मर गया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात में कुछ ऐसी चीज़ें भी मिलती है इसी तरीके की। एक चीज़ ये भी मिली, अभी मैं एक हदीस देख रहा था, सही मुस्लिम की हदीस है, किताबुल फ़ज़ाइल, हदीस नंबर 2372, कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मलकुल मौत को भी घूंसा मारा था, यानी एक चांटा मार दिया तो उनकी आंखें निकल आई। अब ये अजीब वाक़या है। सक्कहु फ़फ़क़ा आइनई, कि ऐसा चांटा मारा कि मलकुल मौत की आँख ही निकल आई। तो मलकुल मौत पहुँचे अल्लाह के पास, मुस्लिम शरीफ की हदीस सुना रहा हूँ, तो बोले आपने मुझे ऐसे आदमी के पास भेजा ला युरीदुल मौत, वो तो मरना नहीं चाहते। तो उसके बाद अल्लाह ने कहा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जाके पूछो और कितने दिन ज़िंदगी चाहते हैं, तो अपना हाथ बैल के ऊपर रखे और जितने बाल नीचे आ जाएंगे उतने साल ज़िंदगी मिलेगी, लेकिन फिर दोबारा मरना है। तो जैसे मलकुल मौत आए, अब आँख अल्लाह ने ठीक कर दी उनकी, तो वो आए, फिर कहा अल्लाह आपको दे रहे हैं इजाज़त, आप क्या चॉइस करेंगे। तो उन्होंने कहा कि उसके बाद क्या फिर मरना है, तो बोले हाँ मरना है, फ़लान, तो अभी रूह निकाल लीजिए। तो ऐसा वाक़या मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में मिला है। ये हदीस से मैंने आपके सामने रखा। आज हम और आप सुन रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिस्र से मदियन चले गए। ये कहाँ मिलेगा आपको? सूरह क़सस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 21 से 28 के दरमियान पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़ख़रज ख़ाइफ़न यतरक्कबु क़ाल रब्बि नज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खौफज़दा होकर, डरते हुए, इधर उधर देखते हुए निकल खड़े हुए, कहने लगे मेरे रब मुझे ज़ालिमों से निजात दे दे। वलम्मा तवज्जह तिलक़ा मदियन क़ाल असा रब्बी अन यहदियनी सवा अस्सबील। और जब मदियन की तरफ चले तो कहने लगे मुझे उम्मीद है कि मेरा रब मुझे सीधे रास्ते पर ले जाएगा। वलम्मा वरद मा मदियन वजद अलैहि उम्मतम मिनन नास यस्क़ून व वजद मिन दूनहुम इम्रअतैन तज़ूदान क़ाल मा ख़त्बुकुमा क़ालता ला नस्क़ी हत्ता युस्दर रिया व अबूना शैख़ुन कबीर। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदियन गए तो देखा दो औरतें हैं, दो लड़कियां ऐसी हैं जो एक कुएं के पास है और अपनी बकरी को लेकर अलग से खड़ी हुई है और लोग कुएं से पानी पिला रहे हैं। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों बहनों से पूछा मा ख़त्बुकुमा, आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? तो उन दोनों ने कहा क़ालता ला नस्क़ी हत्ता युस्दर रिया व अबूना शैख़ुन कबीर, हम अपने बकरियों को पानी पिलाने आए हैं, जब तक ये चरवाहे लोग ना पिलाने हम नहीं पिला सकते, क्योंकि हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं। इस आयत से ये पता चला कि माँ बाप की खिदमत सिर्फ बेटे को नहीं करनी है, माँ बाप की खिदमत बेटी की भी जिम्मेदारी है। लेकिन अपने समाज में क्या है कि नहीं, माँ बाप की खिदमत सिर्फ बेटा करेगा, बेटी तो पराया धन है। जी नहीं, बेटी पराया धन नहीं, बेटी अपना धन है। जिसके पास दो बेटी है और उसकी सही तरबियत कर दी, वो जन्नत में जाने वाला है। तो अपना धन है कि पराया धन है? तो माँ बाप की खिदमत सिर्फ भैया नहीं करेंगे, बहन भी है, वो भी करेगी, जिससे पार लगे जितना वो करे। तभी तो इन दोनों ने कहा कि हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं, अब घर से नहीं निकल सकते। तो मजबूरी में ये दोनों बहनें बाहर निकली थी, वरना काहे को निकलती। और अकेले नहीं निकली, दो बहन साथ में निकली। तो अकेले जो निकलने में अगर कुछ मसला है तो परेशानी तो है ही, इसलिए दो साथ में गए, और वो भी मजबूरी में गए ताकि कुछ मसला हो जाए तो एक दूसरे को बताया जा सके। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या किया? फसक़ा लहुमा सुम्मा तवल्ला इला ज़िल फ़क़ाल रब्बि इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। उन दोनों की बकरियों को पानी पिला दिया और एक साए के नीचे चले गए और कहा रब्बि इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, मेरे रब तू जो कुछ मेरी तरफ उतारने वाला है मैं उसका मोहताज हूँ। आयत नंबर 24 है सूरह क़सस में। ये बेहतरीन दुआ है, इसको याद कर लीजिए। रब्बि इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, मेरे रब तू जो कुछ मेरी तरफ उतारने वाला है मैं उसका मोहताज हूँ। तो रोज़ी रोटी में ज़्यादती की दुआ ये बेहतरीन दुआ है। फ़जाअत इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया क़ालत इन्ना अबी यदूका लियजज़ियका अज्र मा सक़ैता लना। अब उसके बाद उन दोनों बहनों में से एक बहन जो है वो शर्माते हुए आई। तमशी अला इस्तिहया, शर्माते हुए आई। औरत का ज़ेवर है शर्म व हया, जब शर्म व हया न रहे तो दो चाहे करे। आज देख ही रहे हम और आप। अल्लाह ताला ने यहाँ शुएब नामी नेक आदमी की बेटी की तारीफ़ की और कहा शर्माते हुए आई, शर्म व हया वाली है। अल्लाह ने ये नहीं कहा उसकी नाक ऐसी है, उसका मुंह ऐसा है, उसकी हाइट ऐसी है। आजकल देख लीजिए, लोग लड़की देखने जाते तो हाइट देखते हैं, नाक देखते हैं खड़ी है कि नहीं, आँख गोल है कि नहीं, चेहरा गोल है कि नहीं, दुबली पतली है कि नहीं।
अल्लाह ने क्या चीज़ की तारीफ़ की? कुरान करीम के अंदर इस औरत की तारीफ़ हुई है, शुएब की बेटी की। हमें और आपको भी अपनी बेटी ऐसी बनानी चाहिए, तरबियत ऐसी करनी चाहिए। और अल्लाह ने तारीफ़ की, अल्लाह ने होठ की तारीफ़ नहीं की, आँख की तारीफ़ नहीं की, तारीफ़ की शर्म व हया की। तो शर्म व हया असली जेवर है। शादी से पहले लोग सूरत देखते हैं और शादी के बाद लोग सीरत देखते हैं। अरे भाई, शादी से पहले तो आपने सूरत देखा तो आप सूरत देखते रहिए। तो बोलते नहीं, आप मेहनत नहीं करती है, काम नहीं करती है, तो आप काम वाली को कहाँ लाएं? वो बोले काम वाली नौकरानी को लाएं? नहीं भाई, घर की खिदमत करने वाली सूरत वाली को लाएं। तो उनकी सूरत देख कर ही नाश्ता करते रहिए, खाना खाते रहिए, रात का खाना खाइए। तो तमशी अलस्तहया, औरत का जेवर है शर्म व हया। और उसके बाद वो कहने लगे, इन नाबी यदू का लियज्जिया का अजरमा सक़ीता लना, मेरा अब्बा आपको बुला रहे हैं ताकि उस चीज़ का बदला दे जो आपने पानी पिला दिया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब फ्री में दवा देते हैं क्या? नहीं। इंजीनियर साहब फ्री में नक्शा बनाते हैं? नहीं। मौलवी साहब फ्री में फतवा देते हैं? जी हाँ। ऐसा क्यों? यहाँ बकरी को पानी पिला दिया तो उसका बदला बोले ले लो, ले लो, फ्री में नहीं होने का, इसलिए काम फ्री में मत करवाइए। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब चले आए उनके घर। शुएब नामी नेक आदमी या फिर शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनका जिक्र है, उनके घर आए। फलम्मा जाअहु वक़स्स अलैहिल क़सस क़ाल ला तख़फ़ नजौता मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। आयत नंबर 25 है। आए और पूरा किस्सा सुनाया, यानी मिस्र में क्या हुआ, उनके हाथों एक आदमी का कत्ल हो गया, फिर मसला हो गया, पुलिस उनके पीछे लग गई। पूरा किस्सा सुनाने के बाद मिस्र छोड़ के जब चले आए, नबियों को भी अपना मुल्क छोड़ना पड़ा है, हिजरत करनी पड़ी है। तो दुनिया में ये चला आ रहा है, जो भी दावत व तबलीग का काम करते हैं उनको अपना मुल्क छोड़ना पड़ता है। जब उन्होंने पूरा किस्सा सुना दिया तो शुएब नामी नेक आदमी ने किस्सा सुनने के बाद कहा, ला तख़फ़, घबराइए नहीं, आपको जालिम कौम से अल्लाह ने बचा लिया है। तो नेक लोग क्या होते? दिलासा देते हैं, और जो लोग नेक नहीं होते वो और घबराहट बढ़ा देते हैं। भाई क्यों किया ऐसा? और डरते, अरे कौन जाए पनाह देने। वो भी डर सकते थे कि फ़िरौन कहीं आ जाएगा, पकड़ लेगा, कुछ कर देगा। लेकिन अल्लाह ताला हक़ वालों की मदद करता है, और अपने मुल्क वाले नहीं तो दूसरे मुल्क वाले हाथों हाथ लेते हैं। ये तो है ही, निकाला जा रहा है तो दूसरे लोगों ने ले, मिस्र वालों ने निकाला, मदीन वालों ने ले लिया। और अल्लाह ताला ने किस तरीके से इंतज़ाम कर दिया। अब देखिए, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर से निकले हैं, बकरी को पानी पिलाया है, एक घर मिल गया। अब आगे क्या हुआ? बहुत दिलचस्प वाक़या। क़ालत इहदाहुमा या अबत इस्ताजिरु इन्न खैर मन इस्ताजरतल क़वियुल अमीन। उन दोनों में से एक ने कहा, अब्बा जान इसको अपने पास मज़दूर रख लीजिए, बेहतरीन मज़दूर वह है जो ताकतवर भी हो और अमानतदार भी हो। ताकत का तो पता चल ही गया कि वहाँ कुएं पर जो तख्त वगैरह रखा हुआ था, कुछ भी, या डोल उल खींचने का, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उठा लिया। ताकतवर तो थे ही। अमानतदारी का पता कैसे चला? नज़र से नहीं नज़र मिलाया, नीचे नज़र करते हुए चल रहे हैं। वह इशारा कर देती, पत्थर मारती कि इधर से इधर जाना, रोड इस तरह है, और इस तरीके से उनके घर पहुंच गए। उसके बाद शुएब नामी ने एक आदमी ने कहा, क़ाल इन्नी उरीदु अन उनकिहका इहदम नतय्य हातैन अला अन ताजुरनी समानिया हिजज फ़इन अतममत अशरन फमिन इंदिक वमा उरीदु अन अशुक्क अलैक सतजदुनी इंशाअल्लाहु मिनस सालिहीन। क़ाल ज़ालिका बैनी व बैनक अय्यमल अजलैन क़ज़ैतु फ़ला उद्वान अलैहि वल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील। शुएब नामी ने एक आदमी ने कहा, मैं चाहता हूँ कि अपने दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे कर दूँ, इस शर्त पर कि आप 8 साल तक मेरे पास रहेंगे। अब यहाँ रुकिए, बेटी वाला भी पहल कर सकता है शादी के लिए। कोई लड़का अच्छा मिल जाए तो पैगाम देना चाहिए कि हम आपके बच्चे से करना चाहते हैं, आपके बेटे से करना चाहते हैं। लेकिन अपने यहाँ क्या है, कहीं कहीं पर यह ऐप समझा जाता है कि अरे लड़की वाले ने पैगाम भेज दिया, लड़का वाला भेजे। जी नहीं, यहाँ क्या मिला? शुएब नामी नेक आदमी ने देखा, अरे ये तो मूसा है, नेक आदमी ऐसा कहाँ मिलेंगे, और फ़ौरन शादी। अब यहाँ गौर कीजिए, शुएब नामी नेक आदमी ने ये नहीं देखा कि मेरा होने वाला दामाद करोड़पति है कि नहीं, उसके बाद गाड़ी है कि नहीं, बंगला है कि नहीं। ये तो परदेसी है, परदेसी को अपनी बेटी दे दिया। ये नहीं कहा कितना कमाते हो। आज जो हमारी बहनों की शादियां नहीं हो रही, उसमें उसके माँ बाप भी जिम्मेदार हैं। लोग बहुत बोलते हैं अल्लाह वाला चाहिए, फिर बाद में वो हल्ला वाला, वो नोट वाला, वो पैसे वाला, तकवा वाला, और सुन्नत के हिसाब से कर रहे हैं। यूं ही 1 लाख कमाने वाला चाहिए। अरे ये कैसी सुन्नत है भाई? पूछते घर है क्या? घर रहेंगे तो शादी करेंगे, अलग से माँ बाप से कट के रहोगे क्या? यहाँ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद घर भी नहीं है, फिर भी शुएब नामी नेक आदमी अपनी एक बेटी का निकाह कर रहे हैं। निकाह को आसान कीजिए, ज़िना पर लगाम लगाइए, तभी हो पाएगा। और जब घर देख के कीजिएगा कि लड़के के पास घर है तभी बेटी देंगे, तो बैठा के रखे रहिए। हो ही रहा है, देख ही रहे हम और आप, मसाइल खड़े। और ज़्यादा नोट वाले के चक्कर में रहिएगा तो बेटी को तकलीफ़ होगी। अपना जानिए, कौन जा बयान करने। ये सब वाक़यात इसलिए बयान किए जा रहे हैं कि भाई अल्लाह वाला मिला, ख़त्म, बेटी दे दिए। ये नहीं देखा परदेसी है,
ख़ानदान भी नहीं पूछा। हम और आप ख़ानदान पूछते ना तो शादी कैसे होगी। इसलिए कितनी बहनें बूढ़ी हो गई, क्योंकि ख़ानदान वाला कोई मैच का मिल ही नहीं रहा है। न माल पूछा न ख़ानदान पूछा, दीन देखा ख़त्म। दीनदारी को लाजिम पकड़िए, दुनियादारी देखिएगा परेशान रहिएगा। लोग बार बार फ़ोन करते, मौलवी साहब कुछ रिश्ता देखे। क्या देखे भाई, दीनदारी बताओ तो दुनियादारी कम से कम 1 लाख कमाने वाला चाहिए, अलग से रूम चाहिए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कुछ भी नहीं है और ख़ुद ही पेशकश भी कर रहे हैं, लेकिन शर्त क्या, 8 साल तक रहिएगा। और अगर 10 साल तक रहे तो बड़ा अच्छा, शादी हो गई। अब गौर कर लीजिए, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिस्र से मदियन आए, परदेसी बनकर आए। अल्लाह ने दिलासा देने वाला ससुर जी भी मिला दिया, घर भी मिला दिया, घरवाली भी मिला दिया। तो जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए रास्ते निकालता है। और इससे यह भी पता चला कि औरत को हासिल करना, बीवी को लेना आसान नहीं है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है भाई। और 8 साल तक नहीं, 10 साल तक मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहे। इससे यह भी मसला निकलता है कि सास ससुर की खिदमत भी हमको करनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि हमारी बीवी सिर्फ हमारे माँ बाप की खिदमत करे, बीवी भी चाहती है कि उनके माँ बाप की खिदमत हम और आप करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर कुछ सालों तक हम और आप ससुराल में जाके बस जाएं तो लोग बोले जोरू का गुलाम हो गया, बीवी का नौकर हो गया, देखो कहाँ यहाँ बस गया। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो नहीं बोले, 8 साल 10 साल तक रहे वहाँ। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा इंशाअल्लाह आप मुझे नेक लोगों में से पाएंगे, बस ये मुआहिदा है हमारे और आपके दरमियान, और हम जो बात कह रहे हैं उस पर अल्लाह ताला वकील है, निगहबान है। तो पता ये चला कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो सफ़र था मिस्र से मदियन वाला बहुत कामयाब रहा। घर भी मिल गया, घरवाली भी मिल गई, 10 साल भी रहे, आराम से रहे। अब आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आइंदा नशिस्त का इंतज़ार कीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भारत हनी प्रेजेंट्स आज का सवाल, मूसा अलैहिस्सलाम कितने साल तक ससुराल में रहे? आज शाम 7 बजे से पहले सही जवाब देने वालों में से किसी एक खुशनसीब को कुरा अंदाजी के जरिए विनर अनाउंस किया जाएगा और भारत हनी की तरफ से उसको दिया जाएगा एक गिफ्ट हैम्पर जिसमें 500 ग्राम मल्टीफ्लोरा भारत हनी और 30 ml भारत कलौंजी ऑयल शामिल रहेगा। भारत हनी 100% प्योर एंड ऑर्गेनिक रॉ हनी है जो पिछले 35 सालों से खालिश शहद देता आ रहा है। मजीद जानकारी और डिलीवरी के लिए दिए गए नंबर्स पर कॉल कीजिए। Thank you.